नीट यूजी 2024 के पेपर लीक का मामला अभी थमा भी नहीं है कि सरकार ने यूजीसी नेट की परीक्षा को आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया है। यह परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी। इसमें 9 लाख से ज्यादा छात्र बैठे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से एक प्रेस बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय की ओर से इस परीक्षा की गोपनीयता को लेकर इनपुट मिलने पर उसने यह फैसला लिया है। इस बीच विपक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को पेपर लीक सरकार कहा है। शिवसेना की तरफ से इसे नेताओं द्वारा शिक्षा से खिलवाड़ बताया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने एजुकेशन इमरजेंसी का आरोप लगाया है। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2024 और नीट यूजी 2024 की परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, देश दुनिया में होने वाले बदलाव और ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द होने और नीट यूजी 2024 के पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में है। सरकार को इस जवाब के साथ सामने आना चाहिए कि क्यों इस संस्था को भंग नहीं किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं में इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। इसका ताजा मामला यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा है, जिसे 18 जून को एनटीए ने संचालित किया था और 19 जून को इसे रद्द कर दिया गया। इस परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा छात्र बैठे थे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूजीसी नेट राष्ट्रीय स्तर पर ली जाने वाली एंट्रेंस टेस्ट है। यूजीसी नेट के इस एग्जाम के जरिए ही देश भर के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता हासिल की जाती है और साथ ही इस एग्जाम के जरिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी प्रदान की जाती है। इस परीक्षा के बाद ही कोई उम्मीदवार देश के कॉलेजों में पढ़ाने के योग्य माना जाता है। इस परीक्षा को भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही संचालित करती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। इस पर देश में तमाम शिक्षण संस्थानों में दाखिले और फेलोशिप के लिए एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने की जिम्मेदारी है। यूजीसी नेट के अलावा देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली नीट यूजी का भी आयोजन करती है। नीट यूजी 2024 में इस साल 24 लाख छात्र बैठे थे। इसके अलावा एनटीए इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम भी संचालित करती है। इस तरह एनटीए पर यूजीसी नेट, नीट यूजी, सीटेट, जीमैट, पैट, गेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को संचालित करने की जिम्मेदारी है। एनटीए जो परीक्षाएं लेती हैं उनमें देश भर में हर साल 50 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं बैठते हैं। 5 मई को एनटीए ने जो नीट यूजी की परीक्षा को संचालित किया था, उस परीक्षा के बाद ही छात्रों ने आरोप लगाया कि पेपर लीक हो गया है। इसे लेकर बिहार के पटना में एफआईआर भी दर्ज हो गई। इस परीक्षा के दौरान देश भर में 6 केंद्रों पर गलत क्वेश्चन पेपर दिया गया था। इन 6 केंद्रों में कुल 1563 छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। परीक्षा में होने वाली देरी की वजह से इन्हें ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया गया था। यूजीसी नीट 2024 की परीक्षा का रिजल्ट 14 जून को निकलना था। इसे 10 दिन पहले ही 4 जून को प्रकाशित कर दिया गया। इस बात से भी संदेह पैदा होता है क्योंकि ऐसा अक्सर नहीं होता कि किसी परीक्षा का रिजल्ट तयशुदा दिन से पहले ही निकाल दिया जाए। ध्यान रहे कि 4 जून वही तारीख है जिस दिन आम चुनाव के परिणाम घोषित होने थे। आखिर इसी दिन इस परीक्षा के रिजल्ट क्यों घोषित हुए? यूजीसी नीट 2024 की परीक्षा के रिजल्ट निकलते ही हंगामा मच गया क्योंकि इसमें 67 छात्रों को 720 अंक मिले थे। बता दें कि नीट का पेपर ही 720 अंकों का होता है, तो आखिर इन्हें 720 अंक कैसे मिले जबकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की जाती है? नीट के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। देश भर में प्रदर्शन और गड़बड़ी के आरोप को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सिरे से खारिज कर दिया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ऐसे किसी आरोप से इनकार किया था। नीट यूजी 2024 का मामला सिर्फ यही नहीं रुकता है। इस परीक्षा में हजारों छात्र ऐसे थे जिन्हें 700 से ज्यादा अंक मिले थे।
बता दें कि इन छात्रों की संख्या उतनी ही है जितनी सीटें देश भर के सरकारी कॉलेजों में मौजूद हैं। यह ध्यान रहे कि सरकारी कॉलेजों में कम खर्चे में मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है, जबकि इसके बाद की रैंकिंग वाले छात्रों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है, जिसमें पढ़कर MBBS बनने के लिए 30 लाख से 1 करोड़ तक की फीस देनी होती है। इसी वजह से छात्रों ने आरोप लगाया कि इस परीक्षा में लाखों रुपए लेकर पेपर लीक किए गए हैं। उनका आरोप है कि इसके लिए बहुत से अभ्यर्थी तैयार भी होंगे, क्योंकि उन्हें प्राइवेट कॉलेजों में लाखों रुपए वैसे ही देना पड़ता है। उसके मुकाबले सरकारी कॉलेजों में बहुत कम खर्चे में उन्हें डिग्री मिल सकती है। बिहार में FIR दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने एक SIT गठित की, जिसने इस मामले पर जांच शुरू की। SIT ने कई अभ्यर्थियों, पेरेंट्स और एग्जाम दिलाने वाले गिरोहों को गिरफ्तार किया है और कई लोगों को इस मामले में नोटिस भेजी है। SIT के चीफ ने अभी चंद रोज पहले ही इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में माना कि उनकी शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि इस परीक्षा में पेपर लीक हुए हो सकते हैं। देश भर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने NTA के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सरकार ने पहले तो नीट UG में किसी भी किस्म की गड़बड़ी से इनकार किया और फिर बाद में इसकी जांच उसी डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी के हवाले की, जो NTA के भी चीफ हैं और जिन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। NTA के चीफ डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी खुद भी सवालों के घेरे में हैं। इंडियन एक्सप्रेस समूह के अखबार जनसत्ता में 14 जून को छपी खबर के मुताबिक डॉक्टर जोशी पर संघ से पुराना रिश्ता होने का आरोप है। इसके पहले वे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के भी चीफ थे। जिस डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी के खिलाफ देश भर में सवाल उठ रहे हैं, उन्हें ही नीट की जांच कैसे दी जा सकती है। इसके बाद अब UGC नेट की इस साल की परीक्षा के रद्द होने के बाद और इसे CBI की जांच के हवाले किए जाने के बाद भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार खुद भी सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। बता दें कि NTA का गठन 2017 में किया गया था। इसके पहले ये तमाम परीक्षाएं अलग अलग संस्थाओं के जरिए संचालित होती थी। देश भर में प्रदर्शन कर रहे छात्र अब सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि जब वे संस्थाएं ठीक ठाक काम कर रही थी तो उसे रद्द कर इन सारी परीक्षाओं को एक संस्था के हवाले क्यों किया गया। ये छात्र वापस इन परीक्षाओं को उसी व्यवस्था के तहत संचालित करने की मांग भी कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने ज्यादातर परीक्षाओं का अगर केंद्रीयकरण किया है तो इसके पीछे आखिर कौन सा कारण है। यहाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पहले मध्य प्रदेश में भी शिक्षा से जुड़े बड़े घोटाले का नाम आता रहा है। यही बात गुजरात में भी देखी गई है, जहां अक्सर परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप लगते रहे हैं। अभी चंद महीने पहले ही UP में भर्ती की जिस परीक्षा में 50 लाख के आसपास छात्र बैठे थे, उन्हें रद्द करना पड़ा क्योंकि उसमें पेपर लीक हुआ था। ये सारे प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश हैं। हो सकता है ऐसा आरोप दूसरे प्रदेशों में भी लगता रहा हो, लेकिन कम से कम इससे शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सोच को लेकर सवाल खड़े होते हैं। आखिर यह पार्टी उन परीक्षणों की पवित्रता को लेकर कितनी गंभीर है जिसमें हर साल लाखों छात्र बैठ रहे हैं। फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और तमाम अनियमितताओं के इन आरोपों के बावजूद क्या इनसे निपटने के लिए गंभीर कार्रवाइयां हो रही हैं? अगर वे हो रही हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि ऐसी शिकायतों के खिलाफ उसने क्या कार्रवाई की है और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां न हो उसके लिए एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आखिर क्यों NTA जैसी संस्था को रद्द नहीं किया जाना चाहिए और इन परीक्षाओं को पहले जैसी व्यवस्थाओं के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। इस पॉडकास्ट में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।